हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम देखेंगे प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स या फिर प्रक्षेपण की जो दृश्य सहायक सामग्री है वो कौन कौन सी है। तो इसमें सिर्फ देखो इसके नाम से ही जैसे पता चलता है प्रोजेक्टेड यानी क्या है कि आपके प्रकाश की या फिर क्या है जो प्रकाश है उसकी इसमें अहम भूमिका होती है। और दूसरा क्या है, सिर्फ हम उसको देख कर ही चीज़ें समझ सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रक्षेपित दृश्य सहायक सामग्री क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनी विजुअल एड्स यूज फॉर magnifying an image on a screen in dark or semi dark conditions can be called a projected visual aid। यानी क्या है कि जब हम किसी पर्दे पर या फिर वो तो क्या हो, काफ़ी डार्क पर्दा हो या फिर सेमी डार्क अगर पर्दा है या फिर अंधेरे युक्त या फिर आप कह सकते हैं कि काला जो पर्दा है वो हो या फिर कोई भी ऐसा सेमी डार्क पर्दा हो जिस पर क्या हो, छवि को प्रकट किया जाए या फिर छवि को बड़ा करके दिखाया जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है या फिर प्रक्षेपित दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। अब हम इसमें देखते हैं देर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शंस। अब प्रक्षेपण की 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ में। तो पहली विधि कौन सी है, डायरेक्ट प्रोजेक्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण बोलते हैं। तो डायरेक्ट प्रोजेक्शन कौन से होते हैं, हमारी स्लाइड्स होती है और फिल्म होती है। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन, जिसमें क्या होता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण में क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन। रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन में क्या होता है, ओपेक प्रोजेक्टर और एपिडियोस्कोप होता है। यानी परावर्तित जो प्रक्षेपण है उसमें क्या है, आपका अपारदर्शी प्रोजेक्टर होते हैं और एपिडियोस्कोप होता है। अब इसको देखते हैं कौन कौन से आपके प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आपका स्लाइड है। यानी इसमें क्या है, आपका जो इस तरीके की मशीन आपको दिख रही है, इसमें आपकी स्लाइड जो है वो चलती है और उससे आपको क्या है, दिखाई देता है। यानी ये प्रकाश छोड़ती है, फिर उस प्रकाश से आपको दिखाई देता है कि क्या क्या उसमें है। दूसरा क्या है, साउंड स्लाइड सेट्स। तीसरा यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टी इमेज प्रेजेंटेशन। चौथा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो रील्स इसमें चल रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं। यानी इस पे चित्र बने होते हैं या फिर जो भी चित्र जो होता है वो इसके ऊपर उकेरे गए होते हैं और इससे फिर ये जो आपका ये मशीन दिख रही है इसके अंदर ये घूमता है और उससे आपको क्या दिखता है, उसकी जो फिल्म है वो दिखाई देती है। जैसे पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कैसेट्स होती थी तो उसमें हम जब देखते थे तो इसी तरीके के रील्स में वो क्या है हमें मिलता था। तो ये क्या है आपका फिल्म स्ट्रिप। फिर क्या है ओपेक, आपको ये ओपेक दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर क्या है कंप्यूटर इमेज प्रोजेक्शन और फिर क्या है ओवरहेड प्रोजेक्शन। अब इनके बारे में देखते हैं अलग अलग के बारे में कि कौन सी प्रोजेक्शन या कौन से मेथड में आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम स्लाइड की बात करेंगे। स्लाइड इज अ ट्रांसपेरेंट माउंटेड पिक्चर दैट इज प्रोजेक्टेड बाय फोकसिंग लाइट थ्रू इट। स्लाइड एक क्या है, पारदर्शी माउंटेड चित्र है जिसके माध्यम से प्रकाश को केंद्रित करके प्रक्षेपित किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं स्लाइड में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम एक पूरा जो प्रकाश है एकत्रित कर लेते हैं और उससे हम पूरा फोकस डालते हैं किसी पर्दे के ऊपर और फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोजेक्शन में बी मेड ऑन अ स्क्रीन और वाइट वॉल। अब हम जब भी स्लाइड चलाते हैं तो उसको किस पे चलाते हैं, वाइट स्क्रीन पे चलाते हैं, या तो वो वाइट दीवार हो या फिर क्या हो, एक वाइट पर्दा हो, तो उसके ऊपर हम इसको चलाते हैं। स्लाइड ऑफ 35 मिलीमीटर फिल्म्स mounted on individual cardboard or plastic frames are common and are extensively used in extension work during training programs, seminars, workshop, group meetings and campaigns, exhibitions, etc. व्यक्तिगत कार्डबोर्ड या प्लास्टिक फ्रेम पर लगाए गए 35 मिलीमीटर फिल्मों की स्लाइड आम है। यानी क्या है कि जो स्लाइड होती है उसका साइज कितना होता है, 35 मिलीमीटर या फिर 35 मिलीमीटर होता है। और ये किन के लिए काफ़ी कारीगर होती है, जब भी क्या करा जाता है, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाए या फिर सेमिनार कराया जाए या फिर कार्यशालाएं जो है उनका हम क्रियान्वयन करें या फिर समूह बैठक करें या फिर अभियान हम कोई चला रहे हैं, प्रदर्शनी हम लगा रहे हैं, तो इन सब के दौरान हम स्लाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? द ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स द पिक्चर ओवर द हेड ऑफ द स्पीकर ऑन द स्क्रीन। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो स्पीकर के किसके ऊपर लगा होता है? सिर के ऊपर लगा होता है, और ऊपर से क्या करता है? फिर चित्र को प्रकट करता है। ड्राइंग, डायग्राम, लेटर्स एटसेट्रा आर मेड ऑन द ट्रांसपेरेंट शीट्स आर पुट ऑन द ग्लास platforms of the overhead projector through which a strong light is passed। चित्र, आरेख, अक्षर आदि पारदर्शी शीट पर बनाए जाते हैं और ओवरहेड प्रोजेक्टर के ग्लास प्लेटफॉर्म पर रखे जाते हैं, जिसके माध्यम से एक मजबूत प्रकाश पारित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, ये आपका क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर है। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट एक इमेज बनाते हैं और जो इमेज आप यहाँ पे उसको लगाते हैं तो वो इमेज आपकी कहाँ पे दिखती है? फोकस के थ्रू फिर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो इसको क्या कहा जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, the rays of light are made to be covered with a lens and are reflected by mirror held at an angle on the screen at the back। प्रकाश की किरणों को लेंस के साथ अभिसरित किया जाता है और पीछे की ऑन स्क्रीन पर एक कोण पर रखे दर्पण द्वारा परावर्तित किया जाता है। यानी यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है? एक दर्पण पर पड़ रहा है और दर्पण से आपकी स्क्रीन पर जा रहा है। तो ये किस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? जैसे आपने कभी जीरोक्स की जो मशीन है वो आपने देखी हो, या फिर आपको जो फोटोग्राफी जो होती है उसमें आपने देखा हो, तो क्या है? ट्रांसपेरेंसीज कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू फोटोग्राफिक जीरोक्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस एज वेल। तो ये जो पारदर्शी वाला जो ये सिस्टम है, ये आपने देखा भी होगा जीरोक्स की मशीन में या फोटोग्राफी जब होती है तो उसमें। ओवरहेड प्रोजेक्टर इज यूज्ड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब इसको भी कहाँ पे यूज़ किया जाता है? आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं या फिर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हम यूज़ करते हैं इसको। ग्रुप मीटिंग है या फिर समूह की जो हमारी क्या है बैठक है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। सेमिनार्स में हम इसको यूज़ करते हैं। सिम्पोजियम में हम इसको यूज़ करते हैं, यानी जब संगोष्ठियाँ होती हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं, और कोई कार्यशाला है या वर्कशॉप है तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ भी सकता है एनटीए कि आपका जो ओवरहेड प्रोजेक्ट्स है वो किस में यूज़ होते हैं, या फिर आपके जो क्या है प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है वो कौन कौन से, तो आपको उनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज में क्या है? Advantages include synchronization of projection with talk, facing the audience and observing their reaction, sustaining audience interest, clear presentation of complex ideas, and time saving and easy availability of material और making transparencies। अब इसमें देखो इसके लाभ क्या क्या है। सबसे पहला लाभ क्या है? प्रक्षेपणों का बातचीत के साथ समन्वय किया जा सकता है, दर्शकों का सामना करना और उनकी प्रतिक्रिया का निरीक्षण करना इसमें शामिल है। यानी जब भी आप ओवरहेड प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्टर चलाते हैं और उसमें अपना जो भी मटेरियल स्टडी मटेरियल है उसको आप प्रकट करते हैं, तो उससे आपके दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है और उस मटेरियल को देख के वो किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं तो उससे आप इवेलुएट भी कर सकते हैं। दर्शकों की रुचि बनाए रखना, जटिल विचारों का स्पष्ट प्रस्तुति, समय की बचत और पारदर्शिता बनाने के लिए सामग्री की आसान उपलब्धता शामिल है। यानी क्या है, जब भी हमें क्या है दर्शकों को क्या है बहुत अच्छा इंटरेक्टिव हमें कंटेंट प्रोवाइड कराना है या काफ़ी लंबे समय तक हमें उनको क्या है अध्ययन कार्य में बनाए रखना है, तो उसके लिए हम ओवर प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम ग्राफ से या फिर आपके जो चार्ट्स हैं उनके थ्रू हम क्या है रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है वीडियो प्रोजेक्टर। अब वीडियो प्रोजेक्टर कैसा होता है, देखिए ये आपका वीडियो प्रोजेक्टर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम इसमें क्या करते हैं, इससे रिफ्लेक्शन जाता है लाइट का आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर, और वहाँ पर आपकी जो वीडियो है या फिल्म है वो उस पर प्रदर्शित होती है। तो क्या है, अ वीडियो प्रोजेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल प्रोजेक्टर। आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल प्रोजेक्टर किसको कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो प्रोजेक्टर को कहा जाता है, which is now popular for many applications for extension and development। अब वीडियो प्रोजेक्टर क्या है, डिजिटल प्रोजेक्टर के नाम से इसको जानते हैं, जो अब विस्तार और विकास के लिए कई अनुप्रयोगों के लिए लोकप्रिय है। यानी इसका यूज़ हम सिर्फ क्या है एक वीडियो प्रोजेक्टर के रूप में ही नहीं करते हैं, हम इसका शिक्षण विधि में अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका उपयोग क्या है वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। All video projectors use a very bright light to project the image। सभी वीडियो प्रोजेक्टर क्या करते हैं, बहुत क्या है ब्राइट या फिर उज्ज्वल प्रकाश जो है उसको प्रकाशित करते हैं, ताकि हमारी जो इमेजेस है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे।
अब ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वीडियो प्रोजेक्टर है, आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे रिमोट भी दिख रहा होगा जिससे हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओपेक प्रोजेक्टर्स या फिर एपिड्यूस्कोप या फिर एपिस्कोप। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी प्रोजेक्ट बोलते हैं। इट इज अ डिवाइस दैट डिस्प्ले ओपेक मटेरियल बाय शाइनिंग अ ब्राइट लैम्प ऑन टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एबो। यह एक ऐसा उपकरण है जो ऊपर से क्या करता है, वस्तु के ऊपर क्या डालता है, प्रकाश डालता है, या फिर आपका जो लाइट है उसको डालता है, और उसको चमकाकर अपारदर्शी सामग्री प्रदर्शित करता है। यानी क्या है, जब आपको चीज़ों पर रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो जो चीज़ें नहीं दिख रही है ये उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे द मटेरियल कैन बी बुक पेजेस। अब ये मटेरियल क्या हो सकते हैं, बुक के पेजेस हो सकते हैं, ड्राइंग्स हो सकते हैं, मिनरल स्पाइसमेंट्स हो सकते हैं, या फिर लीव्स हो सकती है। यानी क्या है, सामग्री पुस्तक के पन्ने हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, खनिज नमूने हो सकते हैं, या फिर पत्ते आदि हो सकते हैं। तो उनके जब हमें चीज़ों को बहुत गहनता से अध्ययन करना है, और तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन डालते हैं ऊपर से, और वो चीज़ें क्या है, हमें दृश्य होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है आपका जो एपिडियोस्कोप है या एपिस्कोप का एक वो चित्र है। यानी यहाँ से आपको जो ऊपर से क्या दिखेगा, प्रकाश दिखेगा, और फिर आपको जो आपकी चीज़ें हैं उसकी जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं हमारी आंखों से, वो दिखना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है आपका फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप ये इस तरीके की आपकी फिल्म स्ट्रिप होती है, आपने पुराने टाइम में देखा भी होगा, जो हम कैसेट्स होती थी, या फिर जो हमारे पुराने टाइम में जो हमारे जो दादा परदादा थे वो सुनते थे उसको, टेप रिकॉर्डर जो होता था, तो उसमें जो टेप रिकॉर्डर की जो सीडी होती थी, तो उसमें भी इस तरीके की रील्स होती थी, और ये रील्स क्या है, मूवमेंट करती रहती थी, घूमती रहती थी, और उसी तरीके से फिर हमारे क्या है, गाने या फिर जो फिल्म है या मूवी है वो चलती रहती थी। तो फिल्म स्ट्रिप क्या है, द फिल्म स्ट्रिप वॉज अ कॉमन फॉर्म ऑफ स्टिल इमेज इंस्ट्रक्शनल मल्टीमीडिया। फिल्म स्ट्रिप क्या है, स्थिर छवि निर्देशात्मक मल्टीमीडिया का एक सामान्य रूप है। इट वॉज वंस कॉमनली यूज्ड बाय एजुकेटर्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, बट has now been overtaken by newer and increasingly low cost full motion video cassettes and DVDs since the 1940s till the 1980s। इसका उपयोग क्या है, कभी क्या किस में किया जाता था, जब हमें प्राथमिक और जो आपकी माध्यमिक शिक्षा जब हमें दी जाती थी, तो स्कूल टाइम में प्राथमिक और माध्य स्तर के जो विद्यालय होते थे उसमें शिक्षकों द्वारा जो फिल्म स्ट्रिप है उसका प्रयोग किया जाता था, जिसे आप 1940 के दशक से 1980 के दशक तक नए और तेजी से कम लागत वाले पूर्ण गति वाले वीडियो कैसेट और डीवीडी ने पीछे छोड़ दिया। यानी क्या है कि इसमें फिल्म स्ट्रिप में क्या है, काफ़ी इसको संभालना पड़ता था, काफ़ी देखना पड़ता था। लेकिन जब डीवीडी आई तो डीवीडी में आपने देखा होगा कि गोल तरीके की क्या थी, वैसे एक सीडी होती थी, और उसको आप लगा दो, सारी चीज़ें उसमें, मटेरियल उसमें होता था। तो क्या है, जब डीवीडी और क्या है आपका वीडियो कैसेट आया 1940s और 80s के टाइम में, तो तब से फिल्म स्ट्रिप का प्रयोग क्या है, यूज़ होना बंद हो गया। तो ये आपका फिल्म स्ट्रिप है, और ये सारे के सारे मेथड्स क्या हैं आपके प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है। तो प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में हमने देखा कि इसमें क्या है, लाइट की अहम भूमिका होगी या प्रकाश की अहम भूमिका होगी, जिसमें क्या है, कोई भी चीज़ हम देखेंगे या कोई भी चीज़ हमें पढ़नी है, तो हमारा जो प्रोजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है ये प्रकाश डालेगा आपकी चीज़ों पे, और वो आपको दिखाई देंगे, और वहाँ से आप लर्निंग प्रोसेस करते हैं। तो इसमें प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में हमने पहला देखा है आपका क्या, स्लाइड्स में क्या करते हैं हम, ये आपका स्लाइड्स में एक जगह प्रकाश को केंद्रित किया जाता है, और वहां से फिर हमें क्या दिखती है, चीजें वहां से दिखती है। दूसरा आता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड का मतलब है कि आपके जैसे ओवरहेड का मतलब ही क्या है, ऊपर से प्रकाश का डालना किसी चीज पे। तो क्या है कि पिक्चर हमें कब दिखती है, जब हमारे ऊपर से क्या डाला जाए, प्रकाश डाला जाए, तो नीचे आपका जो प्रोजेक्टर पे आपका जो चित्र रखा हुआ है वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके का आपका प्रोजेक्टर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को, सामग्री को रख देते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्शन डालता है, मिरर होता है उस पर, और मिरर से रिफ्लेक्शन जाता है आपके जो वाइट चार्ट है या फिर आपकी वाइट वॉल है या स्क्रीन है उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका वीडियो प्रोजेक्टर। वीडियो प्रोजेक्टर में हमने बात की कि आपका क्या है कि इसमें आपका ये जो इस तरीके का वीडियो प्रोजेक्टर होता है, जिसमें क्या किया जाता है, डिजिटल प्रोजेक्टर इसको कहा जाता है, और इसमें जो छवि है वो दिखाई देती है हमें, जो आपका ये रिफ्लेक्शन डालता है यहाँ से, उसके थ्रू हमें छवि दिखाई देती है।
नेक्स्ट हमने बात की ओपेक की या फिर एपिडियोस्कोप क्या होता है या एपिस्कोप क्या होता है। तो एपिस्कोप में क्या करते हैं हम, ऊपर से क्या करते हैं वस्तु पर प्रकाश डालते हैं और वो प्रकाश से हमें जो चीज़ें नहीं दिखाई देती किसी चीज़ में या सूक्ष्मदर्शी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रही है वो इससे दिखना शुरू हो जाती है। तो जैसे आपके पन्ने हो गए, चित्र हो गए, पन्ने पर क्या होता है काफ़ी बार कुछ ऐसे कोडिंग होती है जो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन आप देखेंगे कि उस पर जब प्रकाश डालते हैं तो वो चीज़ें हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से कोई चित्र है, कोई खनिज है, नमूने हैं या पत्ते हैं, तो वो हमें क्या है आपके जो एपिडियोस्कोप है या एपिस्कोप है उससे दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके का आपका एपिस्कोप होता है। फिर फिल्म स्ट्रिप की हमने बात की है, तो फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, एक लंबी सी स्ट्रिप होती है जिसमें क्या है पूरी जो आपकी पिक्चर है वो उसमें क्या करी जाती है, बनाई जाती है। जैसे आपको यहाँ पे ये पेड़ दिख रहा होगा और यहाँ पे अलग अलग तरीके के चित्र आपको दिख रहे होंगे। तो ये रील जब आपकी कैसेट में घूमती है तो वो आपको क्या है पर्दे पर दिखाती है कि कौन कौन से चित्र कैसे चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये काफ़ी पुराना तरीका था और इसमें क्या है रील्स काफ़ी बार ख़राब भी हो जाती थी। एक बार एक रील निकल गई तो वो पूरी ख़राब हो जाती थी। तो इसकी जगह किसने ले ली 1940s और 80s के दशक में, जब वीडियो कैसेट आया और डीवीडी आया तो उसने फिल्म स्ट्रिप को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया एक तरीके से। तो ये था आपका प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे एचके एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे आपके नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स कौन कौन से हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।